एक जंगल में टिंकी नाम की चिड़िया रहती थी। टिंकी अपने घर के पास के बाजार में फूल बेचा करती थी। फूल बेचकर ही टिंकी चिड़िया का घर चल पाता था। उसकी फूलों की दुकान के पास ही टीनू मौसी की फूलों की दुकान थी। टिंकी चिड़िया को सभी पक्षी पसंद करते थे क्योंकि वह सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। पर टीनू मौसी हमेशा उससे जलती रहती क्योंकि टिंकी चिड़िया के सभी फूल जल्दी ही बिक जाते थे। पर टीनू मौसी पूरा दिन फूल लेकर बैठी रहती। कारण था, टीनू मौसी अपने घर के पास वाले बगीचे से फूल तोड़कर बेचा करती थी। एक दिन मीनू काकी टिंकी चिड़िया की दुकान पर आती है। अरे वाह, क्या फूल हैं! कहाँ से लाती हो तुम इतने खुशबूदार और ताज़ा फूल? शुक्रिया मीनू काकी, मैं घने जंगल से इन्हें लाती हूँ। अरे वो जंगल तो बहुत घना जंगल है, तुम्हें डर नहीं लगता? सुना है वहाँ तो बहुत खूबसूरत बागीचा है जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं और वहाँ तो बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती हैं। टिंकी चिड़िया हंसते हुए कहती है, नहीं काकी, मैंने वो बागीचा कभी नहीं देखा। मैं तो हर रोज वहाँ जाती हूँ। मैंने कोई रंग बिरंगी तितलियाँ नहीं देखी और आप भी इन झूठी कहानियों में यकीन मत किया करो। अरे मत मान मेरी बात, मैं तो सच ही कह रही हूँ। अच्छा, मुझे ये लाल और गुलाबी वाले फूल पैक कर दो। टिंकी चिड़िया मीनू काकी को लाल और गुलाबी फूल दे देती है। पास खड़ी मीनू मौसी सब देख रही होती है और कहती है, अरे मेरे फूल भी ताज़ा ही हैं, मेरे फूल भी ले लो। नहीं टीनू मौसी, मुझे जितने फूल चाहिए थे मैंने टिंकी चिड़िया से ले लिए। और वैसे भी जो सुगंध मुझे टिंकी चिड़िया के फूलों से आती है वह कहीं और से नहीं आती। टीनू मौसी मुंह चिढ़ाकर बैठ जाती है और टिंकी चिड़िया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद गुल्लू तोता आता है। अरे टिंकी चिड़िया, जरा ये नारंगी फूल दे दो। कल मेरे घर में मैंने हवन रखा है, इसलिए कल मेरे घर को सजाने के लिए मुझे बहुत सारे फूलों की जरूरत होगी। यह ऑर्डर मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। मुझे पता है तुम घने जंगल से फूल लाती हो, इसलिए तुम्हारे फूल बहुत ही ताज़ा और खुशबूदार होते हैं। इसलिए कल मुझे लाल फूल मेरे लिए चाहिए। गुल्लू तोते, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही अच्छे फूल तुम्हारे घर को सजाने के लिए लेकर आऊंगी। टिंकी चिड़िया नारंगी फूल गुल्लू तोते को दे देती है। तभी नीलू ताई आती है और कहती है, अरे टिंकी चिड़िया, मेरे घर पोता हुआ है, मुझे बहुत सारे गुलाबी फूल देना। कल मैंने उसका नामकरण का प्रोग्राम रखा है। और हाँ, तुम भी जरूर आना। आज आकर बता रही हूँ ताकि कल जल्दी तुम फूलों का इंतजाम कर लो। हाय, मेरा तो एक फूल नहीं बिका और इसके देखो ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। कुछ देर में टिंकी चिड़िया अपने सभी फूलों को बेचकर घर चली जाती है और सोचती है, कल मैं फूल की दुकान नहीं लगाऊंगी। मुझे गुल्लू तोते के यहाँ और नीलू ताई के यहाँ भी बहुत फूल देने हैं। कल सुबह मैं सारे फूल ले आऊंगी। रात हो जाती है और जंगल में अंधेरा छा जाता है। सभी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। पर टीनू मौसी सोचती है, इस टिंकी चिड़िया का कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही रहा तो मेरी दुकान से कोई भी फूल नहीं खरीदेगा। मेरा व्यापार तो इस टिंकी चिड़िया के कारण ठप हो गया है। मुझे इस टिंकी चिड़िया को सबक सिखाना होगा। कल सुबह मैं जल्दी उठकर टिंकी चिड़िया से पहले जंगल जाऊंगी और सारे फूल मैं तोड़ लाऊंगी, जिससे वह कुछ भी गुल्लू तोते और नीलू ताई को नहीं दे पाएगी और सभी मुझी से ही फूल खरीदेंगे। तीनों मौसी ऐसे मन ही मन में खुश होकर सो जाती है। सुबह होती है। सभी अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। टिंकी चिड़िया भी अपना बैग लेकर घने जंगल में जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में टीनू मौसी मिलती है। अरे टीनू मौसी, आप यहाँ? हाँ, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती? नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप तो अपने बागीचे से फूल लाकर बेचती हैं, फिर आज जंगल कैसे? वो मैंने सोचा तुम्हारे इतने ऑर्डर हैं, तुम दुकान शायद ही लगाओगी, तो क्यों ना मैं अच्छे फूल लाकर बाजार में बेचूं, मेरा भी थोड़ा व्यापार चल जाए।
हाँ हाँ मौसी, आप हर रोज मेरे साथ घने जंगल में आया करो। हम साथ में फूल तोड़कर बाजार में फूल बेचेंगे। हाँ हाँ, तुम कहती हो तो जरूर आऊंगी कल से। इसे क्या पता, इसका व्यापार अब बंद होने वाला है। टीनू मौसी वहां से उड़ जाती है। टिंकी चिड़िया घने जंगल की ओर बढ़ती है, पर उसे एक भी फूल नहीं दिखता और वह और आगे उड़ती है। अरे, कल ही मैं यहाँ से फूल लेकर गई हूँ। यहाँ तो बहुत फूल थे। लगता है टीनू मौसी सारे फूल ले गई हैं। मुझे और आगे जाना चाहिए, वरना गुल्लू तोते और नीलू ताई को मैं क्या फूल दूंगी। टिंकी चिड़िया और घने जंगल की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वह अंदर जाती है, घने जंगल का अंधेरा बढ़ता जाता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक रोशनी दिखाई देती है और वह आगे बढ़ती है। घने जंगल में बहुत ही खूबसूरत बागीचा, बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां वहां उड़ रही थी और बहुत से अलग अलग रंग के खूबसूरत और सुगंधित फूल वहां थे। टिंकी चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। मीनू काकी सही कह रही थी, घने जंगल में सच में बागीचा है। ये कोई जादू से कम नहीं है। यह नज़ारा तो देखने लायक है। मैं हर रोज यहीं से फूल ले जाया करूंगी। मैं जल्दी ही फूल तोड़ लेती हूँ। टिंकी चिड़िया नारंगी और गुलाबी फूल तोड़कर वहां से उड़ जाती है। वह बहुत खुश थी। इतना खूबसूरत नज़ारा उसने कभी नहीं देखा था। टिंकी खुशी खुशी जंगल से फूल लेकर चली जाती है। टिंकी गुल्लू तोते के यहाँ जाती है और सारे नारंगी फूल गुल्लू तोते के यहाँ रखवा देती है। फिर वह नीलू ताई के यहाँ उड़ जाती है। नीलू ताई, ये लो अपने गुलाबी फूल। अरे, इतनी प्यारी सुगंध, वाह, मन खुश हो गया मेरा तो। कहाँ से लाई हो इतने खुशबूदार और प्यारे फूल? घने जंगल से लाई हूँ नीलू ताई। टिंकी चिड़िया बहुत खुश थी। उसे इतना खूबसूरत बागीचा देखने को जो मिला था और उसे उन फूलों के अच्छे दाम भी मिले। वही टीनू मौसी अपने फूल लेकर बाजार में बैठी होती है। टीनू मौसी को एहसास हो गया था, बुरी नीयत से किया काम कभी सफल नहीं होता। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।